23 साल का बंदा सचिन की विकेट लेने के बाद उन्हें घूरकर इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है शायद आपको भी पता होगा, पर मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। इस लम्हे के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जो साफ साफ बताती है कि ओलांगा ने ये क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी। 31 जनवरी साल 1995 जिम्बाब्वे। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहलाए जाने वाले इस छोटे से देश में जहां 99.8% आबादी ब्लैक अफ्रीकन की थी, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन की फाइट से भरी हुई थी। आज जब फाइनली एक ब्लैक बंदा अपने देश के लिए सिलेक्ट हुआ था तो वाकई में ये उनके नए जन्म में देश के लिए एक नया मोड़ था। उस पर बंदा था सिर्फ 18 साल का, सामने पाकिस्तान यानी रिनिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो लाजमी है पूरे देश की आखिर इस मैच में लगी हुई थी। मैच शुरू होते ही उसने अपनी पहली ओवर में एक विकेट ले ली और उसके बाद इंजर्ड होके बीच मैच में बाहर निकल लिया। जिम्बाब्वे ने फिर पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, जिसके बाद उस नौजवान पर थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए गए और वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन हो गया। मैल्कम मार्शल को देखकर बड़ा हुआ ये 18 साल का नौजवान, जो सिर्फ पीओपीस में विश्वास रखता था, जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था, जल्द से जल्द अपनी एक्शन करेक्ट करके रिवॉल्यूशन करने के लिए कहा गया। पर यह जिम्बाब्वे में नहीं होना था, उसे अपने देश के बाहर किसी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाकर करना पड़ता। ऑप्शन तो अनेक थे, उस पर अपने बोर्ड की फाइनेंशियल बैकिंग जो चाहिए वो देश चूज कर सकता था, पर उसने चूज किया इंडिया, स्पेसिफिकली चेन्नई का एमआरएफ पेस फाउंडेशन, जो उस समय ऑस्ट्रेलियन डेनिस लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। यहाँ उस 18 साल के बंदे ने एक पूरा साल बिताया, दिन में अपने हुनर, अपने एक्शन, अपने पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मजे करता। ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गूंजा करता था, पिछले 2 सालों में सचिन ने 1340 रन मारे थे और ओडीआई में गए एक साल में 1090 रन। सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये भारत का यंग एज डेब्यू डांट आज घर घर का नाम बन गया था और उसमें इस जिम्बाब्वे के यंग बॉय को अपना भविष्य दिख रहा था। पर जहां सचिन अगले कुछ सालों में सफलता के नए शिखर छूने वाले थे, वहां ओलांगा सिर्फ धंसता चला गया। एक और इंजरी, दूसरी ओर फॉर्म की कमी। भाई साहब की हालत ये थी कि जब दिन हो तो दुनिया हिला दे, पर जब ना हो तब वो फुटबॉल से भी स्टंप ना गिरा पाए। इसी साल दर साल बीतते गए, एक और जिम्बाब्वे की टीम का नाम बढ़ता गया और ओलांगा का नाम गिरता गया। और फिर ऐसे माहौल में आया सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या ये कहे सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि यह साल इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो वो वाली स्टोरी बनकर रह गई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरी, फिर एक के बाद एक 3 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में सेंचुरी। कुल मिलाकर इस साल में उन्होंने 7 सेंचुरी और 12,000 ओडिया रन ऑलरेडी मार दिए थे। इंडिया ओडिया सीरीज जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, पर अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सेलेक्टर ने फोन लगाया इंजरी से बाहर बैठे ओलांगा को। मैसेज सिंपल था, सचिन से निपटने के लिए उनकी जरूरत है। और ओलांगा इंजर्ड होने के बावजूद जब ओलांगा मैदान में उतरे तब किसी को उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 181 रनों पर ढेर हो चुकी थी। पर ऐसे समय उतरे और ओलांगा पहले 50 मिनट तक क्रीज पर खड़े रहकर उन्होंने 33 रनों की पार्टनरशिप बनाई और बॉलिंग करते वक्त पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया। पहले मुंबईया सिद्धू, फिर असर, गांगुली, रॉबिन सिंह, हर कोई ओलांगा का शिकार। उन्होंने अगले इनिंग में एक विकेट भी ली, जिसके बाद उन्हें इंजरी से बाहर होना पड़ा, पर तब तक चोट लग चुकी थी। पूरी इंडियन टीम जल्द ही 173 रन पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की और मैन ऑफ द मैच बने हेनरी ओलांगा। 4 साल तक इग्नोर किए जाने के बाद अब फाइनली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था और भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने वही बैट्समैन, वही नाम जो चेन्नई की गलियों में उस सुनते नहीं थकते थे। ओलांगा के सपने अब आखिरकार सच होने वाले थे, उनका कॉन्फिडेंस अब अपनी शिखर पर जा पहुंचा था। इसी कॉन्फिडेंस से वो कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरे और भले ही जिम्बाब्वे वो मैच हार गया, पर उनके पेस ने फिर एक बार उनकी टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। सारी निगाहें टिकी थी जल्दी होने वाले कोको कोला कप पर, जहां भिड़ंत होनी थी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और पुराने प्रतिद्वंद्वी इंडिया से।
और शॉकिंग, यहाँ जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक नहीं 2 बार ग्रुप सीरीज के आखिरी मैच आते आते। जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। मैच का वैसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं था सिवाय एक बात के, इंजरी से बाहर बैठे ओलांगा टीम में वापसी कर रहे हैं, वह भी आखिरी बार पूरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। उस पर ओलांगा ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन को हराते हुए देखा था। उनकी गैर हाजिरी में तो एक और पिछले मैच का कॉन्फिडेंस, उस पर खेलने की भूख, 209 का टारगेट बचाने के चक्कर में जब जिम्बाब्वे टीम ग्राउंड पर उतरी तब ओलांगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी, बस झपटने की फिराक में। पर फिर मैच के दूसरे ओवर में अपनी डाली दूसरी गेंद में गांगुली आउट, अगली ओवर में द्रविड़ घर को रवाना, और फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर खुशी मनाने वाला था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया, बड़ा शिकार हाथ में लगते लगते निकल गया था। और रिस्पॉन्स में ओलांगा ने डाला एक शॉर्ट बॉल, कार्यकाल तक 3 ओवर और 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैनशिप, इनमें से एक सचिन, इनफॉर्म दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, उनका गोल, उनका कंपटीशन, उनका चैलेंज, जिसे ओलांगा ने 2 बॉल पर 2 बार आउट किया था, कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी इसका उनको कोई अंदाजा नहीं था। ओलांगा का सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पॉन्स आप साफ देख सकते हो। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया मूनलाइट करने की कोशिश में, उन्होंने पूछा क्या ऐसे ही आउट हो गए आप, तब सचिन ने छत से ऊपर देखा और बोले अगले मैच तक रुक, इस टूर्नामेंट का फाइनल अब से 36 घंटे में होना था। और सचिन के शब्दों में ही उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन में लौटते ही सीधे नेट में चले गए और वहां पौने घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे तब तक ओलांगा 4 विकेट ले चुका था। इंडिया 192 पर ऑल आउट होकर मैच हार चुकी थी। टीम वापस लौटी, सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार वही एक बॉल यूटिलाइज कर रहे थे। उन्होंने वो रात सिर्फ करवट बदल कर गुजारी, अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। वहां दूसरी ओर जिम्बाब्वे के खेमे में स्ट्रेटेजी मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया। जब सचिन मैदान पर, बॉल ओलांगा के पास और सरप्राइज बाउंसर, कुछ भी हो जाए सचिन को सेटल होने का टाइम नहीं देना। मैच शुरू होने के ठीक पहले जहां ओलांगा अपनी पूरी टीम के समर्थन के साथ जोश में आ रहा था, वही सचिन पवेलियन के कोने में बैठे घड़ी को घूरे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था, मुझे बस अब हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए वो एक बॉक्सिंग मैच बनकर रह गई थी जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं। ऐसे में शुरू हुआ मैच, एक और सचिन और दूसरी ओर ओलांगा। और पहला सरप्राइज बाउंसर, वो कहते हैं ना शांत इंसान को जब गुस्सा आता है। सचिन ने फिर ओलांगा के साथ जो कुछ भी किया वह किसी कत्ल से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, पर सचिन तो मानो कोई जंग लड़ने उतरे थे। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल स्टेडियम के बाहर मारने की फिराक में। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड देख जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को छोड़ो गांगुली तक चौंक गए थे। यहाँ तक कि एक बार जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया तब सचिन इतना गुस्सा हुए कि गांगुली को दूसरे छोर से उन्हें शांत करना पड़ा। मैच खत्म होते होते गांगुली के 90 बॉलों पर 60 रन थे और उतने ही बॉल में सचिन के 124 रन और 12 चौके 6 छक्के। और अगर आप विश्वास करेंगे तो स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि जब ओलांगा बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 बॉलर्स में कंप्लीट की थी। ओलांगा, जिसकी पहली ओवर दादा ने फीस की थी, सिर्फ 5 रनर्स के लिए उसके अगले 5 ओवर्स 45 रनों के लिए चले गए। भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 30 ओवर्स में मैच जीत गई। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलांगा एक कोने भी सिर झुकाए बैठे थे। हीथ स्ट्रीक जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने थे, और वो ओलांगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, तो निराश मत हो, सिर्फ सीख ले और आगे बढ़ जा। स्ट्रीक की ये नसीहत शायद ओलांगा को काम आई, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद हुई पाकिस्तान का दिन टेस्ट में ओलांगा ने फिर एक बार 5 विकेट लेकर मैच जितवा दिया। आगे जाकर वो उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने, पर इस बार फर्क था, कितनी भी विकेट लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलांगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि शायद और कुछ नहीं तो एक सबक जरूर सीख गए थे। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, बेवजह सोए हुए शेर को जगाना ना उनकी सेहत लिए अच्छा है और ना ही टीम के लिए। क्या पता इनमें से कोई उठकर कल सचिन जैसी पारी ना खेल जाए। तो ये थी ओलांगा और सचिन के बीच की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।